हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए फिर से कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति क्या होगी? तो क्या पूछ रहा है? औसत गति पूछ रहा है मनोज की। तो औसत गति के निकालने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पे पहले दूरियां दी हुई हैं 20 किलोमीटर और 36 किलोमीटर की दो दूरियां 5 घंटे और 3 घंटे में तय की। तो पहले क्या निकालेंगे? यहाँ पे अब क्या करेंगे? औसत गति बराबर औसत गति निकालना है। तो औसत गति बराबर क्या करेंगे? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। और कुल दूरी निकालेंगे कितना आ जाएगा? 20 और प्लस और दूसरी कितनी है? 36। और कुल समय ऐसे ही निकालेंगे तो 5 घंटे और प्लस 3 घंटे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? 56 बटा कितना हो जाएगा? 20 और 30, 20 और 36 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 56। और 5 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 के 8, 8 सत्ते 56, कितना आ गया? 7 किलोमीटर प्रति घंटे। 7 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 रुपये तथा 84,000 रुपये निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? ये मोहित हो गया। मोहित और सुमित, ठीक। ये इनकी पूंजी कितनी है? पूंजी यहाँ पे पूंजी कितनी है? पूंजी कितनी लगाई है मोहित ने? तो 66,000 रुपये। कितने? 66,000 रुपये। और सुमित ने कितने लगाए हैं? तो 84,000। कितने लगाए हैं? 84,000। तो इनकी पूंजी का अनुपात जब निकालेंगे तो यहाँ पे अनुपात निकालेंगे तो कितना? 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 11। और 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 14। तो कितना आ गया पूंजी का अनुपात? 11:14 आ गया। कितना आ गया? 11:14 आ गया। 11:14 आ गया। अब समय का अनुपात निकालेंगे। समय का अनुपात दिया नहीं है तो क्या हो जाएगा? T1:T2। अब यहाँ से क्या निकालेंगे? इसके लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा? 11:1। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? अनुपात 14:2। अब जब लाभ का अनुपात आ गया कितना? 11:1 अनुपात 14:2। और लाभ का अनुपात दिया कितना है? 11:9। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 11:1 बटा 14:2 और बराबर कितना हो जाएगा? 11/9। अब ये बताइए 11 से 11 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? T1/T2 बराबर ये 14 का जो है 14 का गुणा किधर हो जाएगा? इधर 1 है तो 14 1 14 और बटा 1 का गुणा 9 से तो कितना आ जाएगा? 9। तो कितना आ गया? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? T1/T2 बराबर कितना आ जाएगा? 14:9। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा? आधार का व्यास क्या होगा? तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ फार्मूला होता है 2πr/h बराबर कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अब निकालना क्या है? व्यास निकालना है। तो व्यास निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? त्रिज्या पता होनी चाहिए।
तो यहाँ पे ऊंचाई हमको पता है एच बराबर कितना दिया हुआ है, एच बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या आर इंटू 8 बराबर 1056। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 11 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2, 11 दूना 22, 11 से इसको डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा, पहले 9 बार जाएगा, बचेगा 6, तो कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पे 8 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 12। अब 2 दूनी 4 और 4 से 12, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7 इंटू 3, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7 21 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, आर त्रिज्या तो आ गई 21 सेंटीमीटर, पूछ क्या रहा व्यास, और व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2r, 2 इंटू त्रिज्या, तो यहाँ पे रख देंगे, कितना आ जाएगा 2 इंटू 21 बराबर कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। व्यास कितना आ गया 42 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है ये जो 18 मजदूर हैं 27 दिन में काम कितना कर लिया है, 3 में से 1 काम कर लिया है, तो अब टोटल काम करवाना है 3, इससे 9 दिन में। अब कितने मजदूर पता नहीं है, निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 18 इंटू 18 मजदूर कितने दिन में 27 दिन में, कितना काम, तो काम कहाँ नीचे 1 बराबर, अब और टोटल करवाना कितना काम है 3, कितने दिन में, तो कितने मजदूर, तो 1 मजदूर कितने दिन में 9 दिन में, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3, 3 के 3, 3 के 9 और 3 के 3, 3 9 27। अब यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 18 इंटू 9, तो x बराबर कितना हो जाए 18 9 18 का 9 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 162, कितने मजदूर 162, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक दिन में 4 घंटे कार्य करके आर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तथा एक दिन में 8 घंटे कार्य करके ए समान कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में 2 घंटे कार्य करके आर तथा ए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आर हो गया और यहाँ पे कौन हो गया ए। ठीक है, अब बताइए आर जो है एक दिन में 4 घंटे काम करता है और उसने कितने दिन किया 12 घंटे, 12 दिन तक किया, प्रतिदिन 4 घंटे और 12 दिन तक काम किया, तो कुल कितने घंटे कार्य किया, तो 12 चौके 48 घंटे, कितना किया 48 घंटे तक काम किया। ठीक है, कितने घंटे तक 48 घंटे तक। अब फिर और ए ने प्रतिदिन 8 घंटे काम किया है, प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहा है और 9 दिन में कितने घंटे किया होगा, तो 9 8 72 घंटे, कितना आ गया 72 घंटे। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 72 और 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, और 72 यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 से 72, मतलब 24 से 72, 24 कितना बचेगा इंटू 2 बचेगा, 24 दूना 48, 24 कॉमन है तो बचा 2 हो गया। 48 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ 24 दूना 48, 24 से 3 आ जाएगा, यहाँ पे 72 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 2। ठीक, ये हो गया। इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना आ गया 3 अनुपात मतलब 3 और 2। आर की क्षमता का अनुपात एक दिन का कितना आ गया 3, 1 घंटे का मतलब 1 घंटे का 3 और 1 घंटे का 2। अब बताइए 2 घंटे कार्य करवाना है, 2 घंटे तक दोनों मिलकर का, अब बताइए 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 3 और 2 5, कितना कर रहे हैं 5। अगर 2 घंटे तक करवाया जाता है इनसे तो कितना हो जाएगा 10, इसी 10 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा कितना दिन आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे दिन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2 2 4 2 सते 2 से इसको डिवाइड करें, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 72 बटा
5 दिन, 72/5 दिन कितना आ गया 72/5 दिन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ये S1 S2 S3 S4 S7 तक है। यदि देश द्वारा कुल प्राप्त वार्षिक बर्फबारी कितनी है 700 सेंटीमीटर, तो S2 S6 और S7 की औसत बर्फबारी क्या है। तो यहाँ पे कुल वार्षिक बर्फबारी कितनी दी है 700 सेंटीमीटर। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कितना हो जाएगा 100%। तो 100% बराबर कितना दिया हुआ है 700 सेंटीमीटर। ठीक, अब निकालना क्या है S2 S6 S7 इनका औसत निकालना है। अब इनका प्रतिशत देखेंगे कितना कितना। S2 का कितना दिया हुआ है S2 का कितना दिया हुआ है 15% और 15%। और S6 का कितना दिया हुआ है 14% और S7 का कितना दिया हुआ है 25%। अब इनको क्या करेंगे जोड़ के औसत निकाल लेंगे। अब जोड़ेंगे औसत निकालेंगे बटा 3 कर देंगे। ठीक है, औसत पूछ रहा तो यहाँ पे कितना 5 4 9 9 5 14 के 4 हो जाएगा। अब 2 2 4 1 5 हो जाएगा बटा 3%। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 18%। औसत कितना आ गया 18%। यही 18% निकाल देना है, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 18 से 126 सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे जैसे कितनी 6 लगातार संख्याएं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 संख्या हो गई। अब इनका औसत कितना दिया हुआ है। अब 6 औसत का कैसा है इनका, तो कैसा है विषम है। तो यहाँ पे औसत कहाँ पे आ जाएगा इनके बीच में आ गया, औसत हो गया। अब बताइए 11 के बाद सम संख्या अगली संख्या कौन सी आएगी, तो 12 हो गई। 11 के बाद कितनी आ गई 12। ठीक है, और 12 के बाद कौन सी सम संख्या होगी 14 होगी। 14 के बाद कौन सी होगी 16 होगी। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे 11 से पहले कौन सी होगी सम संख्या, या 12 से पहले तो 10, 10 से पहले 8, 8 से पहले 6। अब अगर क्या पूछ रहा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी 6। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगर सबसे बड़ी पूछ देता तो कौन सी होती 16 होती। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा सी होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक 580 मीटर प्लेटफॉर्म लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, कितना समय प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, अब बताइए इनकी जो लंबाइयां हैं किस में दी हुई हैं मीटर में दी हुई, किस में दी हुई मीटर में, और स्पीड कितने दी हुई किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 120 जैसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे दिए हुए, तो अब इसको हमको क्या बनाना है बड़े से छोटा बनाना है। तो बड़ा छोटा बनाना है तो छोटा कहाँ रहेगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 18, 5/18। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 6 18, यहाँ पे कितना 20, 20 पंचे 100 बटा कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड आ गई। अब क्या करेंगे समय बराबर क्या करेंगे कुल दूरी बटा चाल। तो कुल दूरी निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 420 प्लस 580 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 2 10 5 9 1 10 1000 मीटर आ गया 1000 मीटर। अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे 100/3 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 इंटू 3 बटा, अब यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा 100, और क्या हो जाएगा सेकेंड, कितना आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना कितना आ जाएगा 10 में 30 सेकेंड, कितना आ जाएगा 30 सेकंड।
30 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, एक 10,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से पी वर्षों में 16,000 रुपये हो जाती है। पी का मान क्या होगा? अब पहले हमको क्या पता करना होगा? ब्याज। तो ब्याज बराबर ब्याज बराबर निकालेंगे तो 16,000 से कितना घटाएंगे? 10,000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा बताइए? 6,000 रुपये। कितना आ गया? 6,000 रुपये ब्याज है। तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? तो जैसे पी पर 15% है, 15% हो गया इंटू पी समय हो गया बटा 100 हो गया बराबर। अब ऊपर क्या रखेंगे? ये क्या है? ब्याज। ये जो है 15 इंटू पी जो है ये ब्याज है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज ऊपर जब रखा है तो ब्याज ऊपर हो जाएगा। ब्याज कितना है? 6,000। मूलधन कितना नीचे? तो मूलधन कितना हो जाएगा? 10,000 नीचे हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। और 15 चौके कितना आ गया? 60। तो पी बराबर कितना आ गया? 4 वर्ष। कितना आ गया? 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक थैले में सफेद तथा पीली गेंदें क्रमशः 12:17 के अनुपात में हैं। यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है तो पीली गेंदों की संख्या कितनी होगी? अगर अनुपात में देखें तो कुल कितनी होगी? कुल गेंदों की संख्या पीली और सफेद और पीली तो कितनी हो जाएंगी? 12 प्लस 17 कितनी हो जाएगी? 29। और रियल में कितनी दी हुई है? 116 दी हुई है। कितनी? 116। खोज कौन सी रहा? पीली। पीली कितनी है? 17 है। तो 17 बराबर निकाल लेंगे, 29 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 4। और 17 चौके कितना आ जाएगा? 68। 68 कितनी होंगी? 68 पीली गेंद होंगे। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पाई चार्ट है। देश के 7 विभिन्न P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 के आयात को कुल आयात के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। यदि देश का कुल आयात 30 लाख रुपए है तो आइटम P6 का आयात, तो यहाँ पे अगर परसेंटेज में देखें तो कितना होगा? 100%। 100% बराबर कितना है? 30 लाख। कितना है? 30 लाख। ठीक है। तो आपको निकालना किसका है? P6 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 21%। कितना? 21%। ये है 21%। P6 21% बराबर निकाल देंगे। जीरो से जीरो 21 थे, फिर 6,30,000 6,30,000 6,30,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 के लिए एक देश के कुल निर्यात को 1,000 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में सबसे अधिक बदलाव दर्शाता है? प्रतिशत दर्शाता है। ठीक है। अधिक बदलाव प्रतिशत, अधिकतम बदलाव मतलब वृद्धि। तो यहाँ पे Y5 का देखेंगे। पहले Y5 का देखेंगे तो Y5 में क्या हो रही? यहाँ पे तो अधिकतम नहीं हो रहा, यहाँ पे तो कमी हो रही। 1200 से कितना हो गया? 1100। इसमें 100 की कमी, यहाँ पे तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो। Y4 में देखेंगे। Y4 में अब देखेंगे, ये रहा Y4 में। यहाँ बताइए Y3 में इसके पिछले साल में कितनी? 1,000। 1,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 1200। Y4 यहाँ पे लिख लेंगे Y4। तो कितनी हो गई? 12। कितनी बढ़ी? 200। किस पे बढ़ी? पिछले साल पे। 1,000 पे इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? जीरो से जीरो 20% आ गई। कितनी आ गई? 20% की वृद्धि हो रही है यहाँ पे। Y4 में कितनी? 20% की हो रही। ठीक है। इसी तरीके से किसका निकालेंगे? Y2 का निकालेंगे। Y2 में कितनी? अब Y2 ये रहा। Y5, अब बताइए इसका पिछले साल कितना है? 500। कितना हो गया? 750। Y2 तो कितना बढ़ रहा बताइए? 250। 250 बढ़ रहा है। 250 बटा कितना हो जाएगा? 500 इंटू 100 करेंगे। यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 50%। कितना? यहाँ पे Y2 में कितना आ रहा? 50% की वृद्धि हो रही। अब डी Y3 में देखेंगे। Y3 में बताइए, ये रहा Y3।
y3 में 750 से कितना बढ़ रहा है 1000, तो कितना y3 में कितना हो रहा है 250, इसमें भी बढ़ रहा है किस पे 750 में, तो पे इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पे 0 से 0 25 से 75 कितना आ जाएगा 100/3 मतलब 33 सही 33.33%। यहाँ पे कितना आ गया 33.33%। अब बताइए किसमें अधिकतम है, तो ऑप्शन नंबर सी y2 में। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा गया तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये रहा अंकित मूल्य, यहाँ पे क्या रहेगा क्रय मूल्य, और ये रहा विक्रय मूल्य। ठीक, अब बता रहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70% अधिक है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना होगा 170। ठीक है, अब यहाँ पे मशीन यदि मशीन को कितने 44.5% के लाभ पर बेचा जाता है। अब 100 वाली चीज़ जो है 100 वाली चीज़ कितने 44% लाभ पर बेची जाएगी, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये जो 44 है 100 में जोड़ देंगे कितना 100 तो रहेगा, और प्लस 44.5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 144.5, कितना आ गया 144.5। अब छूट निकालनी, छूट में किसका किसका संबंध होता है, छूट किस पे निकाली जाती है तो अंकित मूल्य पे निकाली जाती है, और छूट में संबंध किसका होता है तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का होता है। तो यहाँ पे बताइए कितनी छूट दी जा रही है, यहाँ पे यहाँ पे छूट कितनी दी जा रही है बताइए, तो 170 है, 170 से कितना घटा देंगे 144.5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा नहीं, यहाँ पे 5 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा, 9 से 4 गया 5, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, कितना गया 25 कितना गया 25.5, किस पे निकालना है 170 पे इंटू 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल 17 के 17 और 17 पचे 85, 1.5 आएगा, तो 1.5 इंटू 10 करेंगे कितना आ जाएगा 15%, कितना आ गया 15%। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 रुपये तथा हानि 22% है, कुल हानि क्या होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1126 का 22% निकाल दे, बस आंसर आ जाएगा बटा 100। तो 22 से इसको 11 तो 26 इंटू 22 से गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा 0 2 5 2 2, और यहाँ पे कितना 2 5 2 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 7 7 4 2, कितना आ गया 2 4 7 7 2 बटा 100। अब जी 100 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा 247.72 रुपये, 247.72 रुपये। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तथा परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे क्या करें, पहले क्या करेंगे 40 को पार्ट में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा 40/100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, कितना आ गया 2/5 आ गया। यहाँ पे क्या हो रही वृद्धि हो रही, तो 5 से कितनी हो जाएगी 7 हो गई। ठीक है, अब उसके बाद 25% तो 25% 25/100 हो जाएगा, बराबर 25 के 25 25 हो गया 1/4। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे तो वृद्धि हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है कमी, तो 4 से कितनी आ जाएगी 3। ठीक है 3 आ गई, यहाँ पे कितनी हो जाएगी गुणा करा देंगे 21 आ जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी ये बढ़ रहा है इधर, यहाँ पे कितनी 20 हो जाएगी, 20 से कितनी होगा 21, तो कितनी वृद्धि हुई एक की किस पे हुई 20 पे इंटू 100, 20 पंचे 100, कितना आ गया 5%, कितना आ गया 5%, 5%। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा ए।
ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, 680 माइनस 520 डिवाइड 5 माइनस 12/13 का 3/4 प्लस 1/3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए। तो जैसे 680 हो गया, 680। अब यहाँ पे पहले तो का को हल करना है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड लगा तो डिवाइड को हल कर लेंगे। माइनस कितना आ जाएगा, 5 के 5, 5 के 20 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12/13, 12/13 और का हो जाएगा। और ब्रैकेट इसको हल करेंगे, 3 तरफ के 9, 4 के 4, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 12, और 4 से इसको 4 से 12, 3 तरफ 4 से 9 और प्लस 3 चौके 12, 4 के 4 कितना आ जाएगा बताइए, इसका कितना आ जाएगा 13/12। ठीक, तो यहाँ पे 680 से इसको माइनस कर देंगे 104 को, तो 680 पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 573 माइनस 12/13 इंटू 13/12, 12 कैंसिल हो जाएगा, 13 13 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया बताइए। तो 573 माइनस 1 कितना आ जाएगा 575, कितना आ गया 575। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, 528 माइनस 24 इंटू 4/7 का 25/7 डिवाइड 1/2। ठीक, अब इसको हल करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, पहले का को हल करेंगे। तो 528 माइनस 24 इंटू 4/7 गुणा 25 बटा, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 3 है, 3 हो गया, 3 हो गया 25/7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू, अब जब गुणा में करेंगे तो चेंज कर देंगे, बटा 1 हो जाएगा, कितना आ गया 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, 3 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 528 माइनस 25 चौके 100, 800/7 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 528 माइनस 1600, 8×1600/7। ठीक, इसको हल करेंगे, यहाँ पे 7 कैल्शियम, तो कितना 7 अठे 56, 7 अठे 56 और 7×14 5 19, 7×5 35 36 माइनस 1600/7। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना 2, 3 से 2 गया 2 बटा कितना आ जाएगा 2 बटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे नोट करते हैं 2096, कितना 2096/7। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 2096/7। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये तथा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये। यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है, तो कुल हानि क्या होगी। तो यहाँ पे ये फर्स्ट हो गई, फर्स्ट, और ये दूसरी। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य, दोनों के लिए ऐसे नोट करते हैं, दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, यहाँ ये फर्स्ट रहेगा और ये सेकेंड, दोनों के लिए। और यहाँ पे क्या
नोट कर लो, ये फर्स्ट के लिए रहेगा और सेकंड के लिए यहाँ पे नोट करेंगे CP SP और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ पहली वस्तु पे 20% लाभ, तो यहाँ पे 20% हो जाएगा। यहाँ पे लॉस लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है, तो 20% की 20%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 480 रुपये, ठीक है, 480 रुपये हो गया। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 480 रुपये। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 20% का। पहले फर्स्ट के लिए निकाल लें, यहाँ पे फर्स्ट के यहाँ पे जब निकालेंगे तो 20 को किस में चेंज कर देंगे, 100, तो 20 के 20 पंचे 100, कितना आ गया, 5 से कितना हो जाएगा, 6, 5 से कितनी हो जाएगी, 6। और यहाँ पे हमको SP 5 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 बराबर 480 के, तो 6 बराबर निकाल देंगे, 5 से इसको काटेंगे कितना, 5 9 45, 5 छक्का 30, 5 9 45, 5 छक्का 30, 6 छरंग 36, 6 9 6 छरंग 36, 6 9 54, 3 57, कितना आ गया, 557, 576, कितना आ गया, 576, ये आ गया 576। अब यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे कितना 1/5 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉस, तो 5 से कितनी हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी। अब 4 बराबर कितना दिया हुआ है, 4 बराबर दिया है 480 के, तो 5 बराबर निकाल देंगे, एच को काटेंगे, कितना आ जाएगा, 12 चौके 28, 120, 12 पंचे 60, 600 आ गया, कितना आ गया, 600 आ जाएगी। नहीं, यहाँ पे कितनी दी हुआ है, यहाँ पे 4 बराबर दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 1/5, 5 बराबर दिया हुआ था, ठीक है, CP दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, कितना आ गया, CP 600, ठीक है। अब यहाँ पे कुल कुल क्रय मूल्य निकालेंगे, कुल क्रय मूल्य, कुल CP बराबर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 480 प्लस 600 बराबर कितना आ जाएगा, 1080 रुपये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जब करेंगे 1080 आ गया, कितना आ गया, 1080, 1080 आ गया, ठीक है। अब जब इसको क्या करेंगे, कुल SP बराबर, कुल SP बराबर निकालेंगे, कितना है, 576 और प्लस 480, यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा, 6 5 5 और 1 10, 1056 आ गया, ठीक है। अब निकालना क्या है, क्या निकालना है यहाँ पे बताइए, कुल हानि प्रतिशत में नहीं, कुल हानि कितनी हुई, अब यहाँ पे माइनस का हानि कितनी हुई, तो यहाँ पे कितनी हानि हुई, 80 से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पे कितना 24 रुपए की हानि हुई, कितनी 24 रुपए, ऑप्शन नंबर C राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याओं का मासा 12 है, निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है, तो जैसे अब इसमें कौन नहीं हो सकता, जो 12 से नहीं कटेगा वही होगा, तो 12 से 60 कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, 48 भी कट जाएगा, 80 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, C राइट होगा, ठीक है। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 6:1 तथा उनके आधारों का अनुपात दिया हुआ है 3:2, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। आधार को हम A, ऊंचाई को H, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जैसे दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1/2
A1 इंटू H1 बटा 1/2 A2 इंटू H2 बराबर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 6/1। ठीक है, 6/1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। दिया का क्या हुआ है, आधारों का अनुपात दिया हुआ है। A1/A2 दिया हुआ है कितना, 3/2 इंटू H1/H2 निकालना है बराबर 6 कितना दिया हुआ है, 1। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2। अब ये H1/H2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 2 को गुणा करेंगे 4 और बटा 1। तो क्या आ जाएगा, H1 अनुपात H2 बराबर 4/1। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 2400 रुपये है। साधारण ब्याज 2400 रुपये है तथा समान राशि का समान ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे बताइए। पहले यहाँ पे क्या कर, 4 साल का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 वर्षों, 4 वर्षों का क्या दिया हुआ, साधारण ब्याज कितना है, तो 2400 रुपये। 24, और यहाँ पे कितने वर्ष का, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो 2 वर्षों का पहले हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। तो यहाँ 2 वर्षों का जब निकालेंगे तो 2 वर्षों का बराबर कितना, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 600। यहाँ पे कितना, 6 दूनी 1200 आ गया। 2 वर्षों का कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया। अब 2 वर्ष का क्या दिया हुआ है, ये साधारण ब्याज, और 2 वर्ष का ये क्या है, CI कितना दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो दिया है 12,750 रुपये। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 750 बटा ब्याज 2 साल का कितना है, 1200 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 12 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 12 छके 1 साल का ब्याज रखेंगे। यहाँ पे कितना रखेंगे, 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 1 साल का, तो 1 साल का कितना आ जाएगा, एक साल का कितना आ जाएगा, 24,000 है। यहाँ पे कितना है, 24,000, तो यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। 12,000, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 12,000 हो जाएगा। तो 12,000 से ये तब 750 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6,000 आएगा। 1 साल का ब्याज रखेंगे यहाँ पे कितना, 1 साल का कितना रखेंगे, 1 साल का ब्याज रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, दोबारा कर लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, 1 साल का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 4 वर्षों का कितना दिया हुआ है, 4 वर्षों का तो कितना दिया हुआ है, 24,000। कितना दिया हुआ है, 24,000 रुपये दिया हुआ है। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा बताइए, 1 वर्ष का आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 6,000। कितना आ गया, 6,000 रुपये आ गया। कितना आ गया, 6,000 रुपये आ गया। एक साल का, तो 2 वर्ष का कितना आ जाएगा बताइए, साधारण ब्याज, तो कितना आ जाएगा, 12,000। कितना आ गया, 12,000। और 2 साल का, 2 वर्ष का SI आ गया, और 2 वर्ष का
CI बराबर कितना दिया हुआ है 12,750 रुपये, 12,750 रुपये ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा 750 रुपये। और 750 रुपया बटे कितना, एक साल का साधारण ब्याज कितना 6,000, 6,000 इंटू 100 करेंगे। जीरो से जीरो, ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 से इसको 6 के 6, और यहाँ पे कितना बचा 15, और 6 दून 12, 6 पंचे 30, 12.5%, 12.5%। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है, 30 रुपये। कितना है, तो 30 रुपये है, ठीक है। और शेष वस्तुओं का औसत, शेष कितनी बची, तो 30 वस्तुएं बची। 60 वस्तुओं में से 30 हो गई, तो बचा कितने 30, इनका औसत कितना है 35। अगर हम देखेंगे मिनिमम औसत कितना है, तो सभी के पास 30 है। कितना है 30 है, ठीक है। अब बताइए ये यहाँ पे कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, 30 से 35 कितना अधिक है 5, कितने लोगों में 30, तो 30 इंटू 5, और बटा कितने लोगों में यही बांटना है, कितने, कुल 60 लोगों में बांट देना है। 30 दूना 60, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2.5, और 2 पॉइंट क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, तो 32.5, 32.5। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि P अनुपात Q बराबर 7:8 हो, तो P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर बटा P का मान क्या होगा। तो यहाँ पे P का मान कितना है 7, और Q का मान कितना है 8 अनुपातिक। तो यहाँ पे P बराबर कितना रखेंगे 7, तो जैसे P स्क्वायर बटा Q है अनुपात, और Q स्क्वायर बटा कितना है P, तो P का मान कितना रखेंगे 7, 7 का स्क्वायर बटा 8 अनुपात, यहाँ पे कितना Q का मान, Q का कितना रखेंगे, तो 8, 8 का स्क्वायर, और बटा P का मान कितना है 7, बराबर, अब बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 7 का स्क्वायर 49, और बटा 8 अनुपात, यहाँ पे कितना हो जाएगा 64/7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 343 अनुपात 8 का कितना हो जाएगा 512, 8 से इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 343 अनुपात 512। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1400 लड़के तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। अब बताइए, यहाँ पे ये हो गए लड़के, और ये कौन हो गए लड़की, ठीक है। ये लड़के कितने हैं 1400 कुल, और लड़कियां कितनी हैं 900। इसमें से बताइए 52% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 48/100, ठीक। अब इसमें बताइए 68%, तो यहाँ पे कितने बचे 100 से माइनस करेंगे 68, कितना बचेगा 68, तो 2 बचेगा, और यहाँ 32, तो इसका 32% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, 9 त्रिक 27, 28, यहाँ पे कितना 0 से 0 कैंसिल, 0, 14 8 112, 14 चौक 56, 56 11, 56 11 कितना हो जाएगा बताइए 67, तो यहाँ पे कितना आ गया 672 अनुत्तीर्ण हुए, यहाँ पे कितने हो 288, कुल अनुत्तीर्ण कितने हुए बताइए, तो 672 और प्लस 288 बटा 88, और बटा क्या हो जाएगा बताइए 1400 प्लस 900, 1400 प्लस 900 कितना हो जाएगा बताइए 2300, कितना हो जाएगा 2300। अब यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 2 10, 8 2 10, और 8 7 15 1 16, 6 2 8 1 9 बटा 2300, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे, तो 0 से ये 0 कैंसिल करेंगे, इसको रखेंगे, ठीक है, ये हो गया 0।
23 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 23 से तो कितना 4 बार चला जाएगा, फिर 23 से 23 तो कितना 41.74% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा दोस्तों।